जय श्री कृष्ण। जय श्रीनाथ जी बाबा की। महेश की वजह से कल आपको जो दुख पहुंचा, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। जी काका, आप बड़े हैं और बड़े बच्चों से माफी नहीं मांगा करते। और ना ही वो माफी मांगते अच्छे लगते हैं। बड़ों का हाथ सिर्फ बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, उनसे माफी मांगने के लिए नहीं। कितने अच्छे संस्कार मिले हैं बच्ची को। महेश के साथ साथ सारे घर वालों को खुश रखेगी। शक्ल से तो सीधा साधा लगता है, लेकिन कुछ तो चल रहा है इसके मन में। क्या हो सकता है? मैं अपने कल के व्यवहार के लिए आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे देखा जाए तो तुम अपनी जगह पे सही हो। जी, मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं काजल से अपने कमरे में अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलो भाई, मेरा काम तो और भी आसान हो गया। आखिर महेश चाहता क्या है? शादी के लिए मान गया है, तो फिर अब ऐसी कौन सी बात है जो अकेले में ही करना चाहता है? पता नहीं अब कौन सी खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में, सेम टू सेम। आइए, प्लीज आइए। आई एम रियली सॉरी, कल मैं आपके साथ बहुत ही बेरुखी से पेश आया था। आप क्यों बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं? जाने दीजिए ना। देखो काजल, ये तो तुम भी जानती हो कि शादी करना कोई छोटी बात नहीं है। जिंदगी भर का साथ होता है। इससे पहले कि हम कुछ तय करें, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। ये शादी करने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? काजल, ये मंजीत है, मेरी पत्नी। इसे मैं आज भी बहुत प्यार करता हूं। और ये मेरी मंजीत का लैपटॉप। मंजीत पूरे परिवार के साथ होली खेल रही है। कितनी खुश है ना ये उसके प्रोजेक्ट्स। ये उसके कपड़े, उसके गहने। मंजीत यही कपड़े और यही गहने पहनकर पहली बार इस घर में आई थी। इस कमरे में हर जगह बस मंजीत की यादें बसी हुई हैं। बल्कि इस कमरे में ही नहीं, मेरे दिल में, मेरे रोम रोम में बस मंजीत ही बसी हुई है। लेकिन आप तो किसी शर्त के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ काजल, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो
तो तुम्हें मेरे साथ साथ मेरे दिल में बसी मंजीत की यादों को भी स्वीकारना होगा। और तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त भी देना होगा ताकि मैं अपने आप को शादी के लिए तैयार कर सकूं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या है भाभी? महेश काजल से ऐसी कौन सी बातें कर रहा है? बहुत देर हो गई। तुम फील बैड है भावना, लेकिन मुझे तो डर लगता है कि ये बनी हुई बाजी बिगाड़ ना दे। अरे महेश समझदार लड़का है, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। अब जब उसने कह दिया है तो पीछे नहीं हटेगा। महेश ने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त बेटी? महेश ने कहा है कि अगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो मुझे उसे मंजीत की यादों के साथ अपनाना होगा। और इस बात का फैसला उसने मुझ पर छोड़ा है। और अब मैं आप सबको अपना फैसला बताना चाहती हूँ। जो इंसान अपनी पत्नी के मरने के बाद भी उसे दीवानों की तरह प्यार करता हो, जो उसके सारी जिंदगी गुजार सकता हो, वो इंसान तो अपने आप में प्यार की एक मिसाल है। और मैं खुद को खुश नसीब समझूंगी अगर महेश ने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने का मौका दिया तो। हर लड़की एक सपना देखती है कि उसे एक अच्छा घर और एक प्यार करने वाला पति मिले। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है। आज सारे परिवार के सामने मैं महेश से वादा करती हूँ कि मैं महेश को मंजीत की यादों के साथ अपनाऊंगी। और अगर महेश को एतराज ना हो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अगर काजल मेरी सारी बातें मानने को तैयार है तो ठीक है। मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मुबारक हो कुंजू, तुम्हें भी मुबारक हो। हरी, अच्छा सा मुहूर्त देखो सगाई के लिए। अरे बहुरानियों, जाओ मिठाई लेकर आओ। विद्या, वो सब यहीं पे लाकर रख दो।
काजल तुम किचन में क्यों आई? मैं और बिंदिया नाश्ता लेकर आने ही वाले थे, बाहर चलो। नहीं नहीं नहीं, वो मैं सोच रही थी कि अभी से मैं आप दोनों के साथ जुड़ जाऊं। जानकी भाभी, मैं सिर्फ आपको जानकी कहूंगी तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अरे काजल, ये कोई पूछने वाली बात है क्या? जानती हो, मैं, बिंदिया और मंजीत पहले दिन से एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है। बिंदिया, मैं रोहित का सीरियल रोज देखती हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, और पता है मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, ये लड्डू मीठी बा को नहीं देने ना? उनके पेट में दर्द होता है इसलिए। हाँ, इसलिए तो उनके लिए शीरा बनाया है। अरे वाह काजल, रिश्ता जोड़ने से पहले ही तुम्हें घर वालों के बारे में सब कुछ पता है। बस इस घर से रिश्ता जुड़ रहा है, यही सोचकर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ मैं। कुछ अच्छा, अब चलो, सब लोग वेट कर रहे होंगे। लो, ये मुझे दे दो। अरे नहीं बाबा, चलो चलो तुम चलो। चलो। उफ़ो, काजल की बातों और हाव भाव से तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने घर को कुछ ज्यादा ही अपना मान लिया है। महेश, काजल को देख। उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि बरसों से हमारे परिवार को जानती है? कुछ भी बोल, लड़की बहुत अच्छी है ना? और देख महेश, कोकी चाची कितनी खुश दिख रही है ना? उनकी खुशी के लिए ही तो मैंने शादी के लिए हाँ की है। और महेश, एक बात का ख्याल जरूर रखना, कोकी चाची की खुशी की तरह इस लड़की की खुशी का भी ख्याल रखना। आओ काजल, तुम्हें कुछ दिखाते हैं। ये देख रही हो, यहाँ पर हमारी कोकी चाची मसाला पीसती हैं, और वो देखो, आप, ये हमारे परदादा जी की आखिरी निशानी है। रोज सुबह इस डंकी को भी तिलक लगाया जाता है और पूजा की जाती है। यहाँ आओ। ये जगह देख रही हो, जब हम शादी करके नए नए इस घर में आए थे, मैं, बिंदिया और मंजीत, हम हमेशा तुलसी माँ और माता जी की पूजा करके हमारे दिन की शुरुआत करते थे।
जानकी, मुझे और कुछ बताओ ना मंजीत के बारे में। मंजीत के बारे में? मंजीत के बारे में क्या बताऊं? लाखों में एक थी हमारी मंजीत। मुझे और बिंदिया को बहुत प्यार करती थी। हम तीनों की दोस्ती काफी गहरी थी। हम दोनों के लिए तो एक बहन से भी बढ़कर थी वो। कभी हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो उसे यूं पता चल जाता था, और जब तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर दे उसे चैन ही नहीं आता था। किचन में साथ काम करना हो या फिर बरसात में आना या फिर टीवी देखना, घर के सारे काम हम तीनों मिलजुल कर लेते थे। चलो, श्रीनाथ जी बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। अच्छा हरी भाई, सगाई का मुहूर्त थोड़ा जल्दी जल्दी निकालिए ना। तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी दो देवरानियां मिली हैं। जय श्रीनाथ जी बाबा ने। जय श्री कृष्ण। चले। जी मैं थक गई हूँ, कमरे में जा रही हूँ। देखा काजल, तुम्हारे नसीब में उसी घर की बहू बनना लिखा था और इसीलिए सब कुछ अच्छे से हो गया। सब बाबा जी की कृपा है। जी बुआ। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो काजल, तुम्हें महेश को अपने वश में करना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। और ये शादी हर हाल में होनी चाहिए। हमें उन्हें जरा सा भी वक्त नहीं देना चाहिए। और एक और बात काजल, जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ काजल? हाँ? बस एक बार मेरे नाम खी वाला परिवार के साथ जुड़ जाए, अगला पिछला खुद ब खुद दब जाएगा, है ना बुआ? जय श्रीनाथ जी बाबा की।